हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मुझे अभी एक बार पापा जी और के घर जाना पड़ रहा है और बारिश ना पकड़ ले मेरे को। काफ़ी मौसम हो रखा है, देख सकते हो आप। और सही में बारिश का है, देखो ना, बादल धीरे धीरे चलते हुए नज़र आएंगे आपको, है ना। धीरे चल रहे हैं ये बादल, आगे आगे जा रहे हैं। देखो अभी तो मौसम इतना अच्छा है ना, ठंडी ठंडी एकदम हवा चल रही है बढ़िया वाली। और मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मेरे यहाँ घर पे ना वाईफाई नहीं चल रहा, इसीलिए अभी विहान सो रहा था और मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है, मुझे पब्लिश करनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं मेरे भाई के घर जाके वहाँ वाईफाई यूज़ कर लूँगी, इसलिए चार्जर भी देखिए लेके जा रही हूँ। मेरे आज बाल इतने उड़ रहे हैं ना पूछो मत, इतने उलझ गए हैं बिल्कुल, इतने उड़े जा रहे हैं। अभी के लिए हम जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं यार। मौसम तो इतना औसम हो रखा है ना, दिल करता है ऐसा, मतलब एसी भी फेल है इस मौसम के आगे। तो जो बारिश आने से पहले वाला मौसम होता है ना, ठंडी ठंडी हवा वाला, ये सबसे बेस्ट मौसम होता है। तूफान तो तेज आता जा रहा है, की हालत देखो आप, इतनी तेज आंधी आई थी अभी अभी, जस्ट अभी 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 थोड़ी सी रुकी है, बारिश आने लग गई। शिट मेरा ये देखो ना, ये देखो मैं कहाँ शेल्टर लूँ, भाग रही हूँ मैं, किधर भागूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नो, तेज़ बारिश आ गई, शिट बारिश में फंस गई मैं। पे देखिए पापा जी मिले हैं रास्ते में स्कूटी पे मेरे को। पापा जी वाईफाई नहीं चल रहा मेरा। हाँ आप उधर आ रहे थे, ध्यान तो सुता पड़ा है। अच्छा, वहाँ से सामान उठा के ले आती हैं, दो चीजें देख लो। मम्मी कह रहे सारी चीज़ें वहाँ से, वहाँ की रसोई से उधर ले जाती हैं मम्मी उठा के जब भी आती हैं। पापा जी गिन के रखते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें थी। हाँ मिलती नहीं है फिर। ये देखो, ये देखो फ्लावर्स है ना, कितने बढ़िया लग रहे हैं, पूरी लाइन है यहाँ। हाय, मैं हमेशा बारिश में आती थी पापा जी इस पार्क में, जब भी भीगने, मतलब मैं हमेशा नहीं, देखो पूरा खाली है ये पार्क, अभी भी कोई नहीं है, कभी भी नहीं होता कोई इस पार्क में, कभी भी नहीं। तो मैं जब भी बारिश आती थी ना, मैं इस पार्क में जरूर जाती थी। मैं बड़ा मिस कर रही हूँ इस पार्क को, सच में पापा जी, बड़ी यादें जुड़ी हैं। जैसे मार्केट में ये बनाते हैं ना पापा जी, हाँ, बिना पानी के। अच्छा पापा जी, फिर फ्राई करके मक्की बनाई है। अच्छा, इसमें कपड़ा ऐड कर रखा है पापा जी। कपड़ा एक गिल्ला करके ठीक है ताकि पापा भाप में ही बनेगी सिर्फ। बन गई। अरे वाह, तो ये देखिए मक्की तैयार है ये पापा जी ने। तो ये देखिए मक्की, पापा जी खाएगा स्कूबी? मक्की नहीं खाएगा, भूख तो बहुत रहा है। कल रात को वाईफाई गया था और अभी तक नहीं आया, देख लो। सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं और ये देखिए, पहले रात का टाइम था, रात के करीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। और ये देखिए, ये राशन का मेरा डब्बा रखा था, इसमें कुछ बिस्किट्स डाले थी, इसके अंदर जाके बैठ गया। और ये देखिए बिस्किट कितने ज़ोर लगा लगा के खोल रहा है कि बिस्किट खोल दो, फिर मेरे को खोलना ही पड़ा। और विहान ने कल ना रात को डिनर भी नहीं किया, मैंने इतना इसके पीछे पड़ी रही कि कुछ खा ले खा ले। इसने 5 बिस्किट खा के सोया है, ये चॉकलेट वाले, वो भी। तो मम्मी को मैं बोल रही, मम्मी बिस्किट अच्छे तो नहीं होते हेल्थ के लिए, पर क्या करूं। मम्मी बोलते कम भूखा रहेगा उससे तो बढ़िया है कुछ तो खा के सोए, ये दे दे इसको बिस्किट का पैकेट ही खोल दे। इसके लिए परांठी बना रखी थी, बट इसने रात को खाई ही नहीं, बिस्किट खाए। इसको एक्चुअली नज़र पड़ गई ना बिस्किट्स पे, तो इसने जिद कर ली कि यही खोलो, फिर खोल के देना पड़ा। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम था, करीबन 7:30 बज रहे थे और मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी, नहा के आई थी, मैं नहा ली थी। और यहाँ पे देख सकते हो मेरी मम्मी चाय पी रहे हैं सुबह की, और साथ में आलू छील रहे हैं। मम्मी आलू और पनीर की सब्ज़ी कल दिन में बनाई थी, जो विहान ने पसंद करके खाई थी, तो मम्मी आज दोबारा वही बना रहे हैं। मम्मी बोलते हैं कि विहान ना खाली पनीर भी कई बार नहीं खाता, बट उसमें आलू डाल दो ना, आलू ऐड करके जीरे का जैसे थोड़ा सिंपल सा छोंक लगा लो, तो वो खा लेता है खुशी खुशी, थोड़ा सा आलू थोड़ा सा पनीर, सब्जी खा लेगा। तो उसी के लिए बनाया जा रहा था। और आज आपको मैं अपनी लाइफ की एक घटना बताती हूँ जो बिल्कुल सच्ची है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं कई बार उस घटना को ना कभी कभी मेरे दिमाग में आती है, मैं याद करती हूँ, क्योंकि एक बार ना एक हिजड़ी ने मुझे बद्दुआ दी थी कि तेरा भगवान कभी घर ना बसे।
तो वो चीज़ ना हमेशा याद रहती है। मतलब ये नहीं कहा कि भगवान कभी घर ना बसे, भगवान करे तेरा घर उजड़ जाए, मतलब इस तरीके की लाइन बोली थी। आज से करीबन बहुत साल पहले, 8-9 साल हो गए होंगे शायद इस बात को। एक्चुअली मैं दिल्ली जा रही थी पापा जी के साथ। तो आपको पता है दिल्ली में ना जैसे बस में हम जाते हैं तो वहाँ पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे जैसे ना बस स्टॉप में बस रुकती है ना, तो जैसे पैसे वगैरह मांगने के लिए आ नहीं जाते हैं अंदर बस में, तो वैसे मतलब बार बार आ रहे थे। जैसे पहले रोहतक में, कभी बहादुरगढ़ में, और मेरे पापा जी जो भी आ रहा उसे पैसे दिए जा रहे, किसी को 2 रुपये, किसी को 5 रुपये कर करके दिए जा रहे। तो फिर जैसे ना यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ना वो मतलब जो हिजड़ी थी वो आ गई, बस के अंदर आई, तो मेरे पापा जी ने 10 का नोट निकाल दिया उसे देने के लिए, और मैंने पता है पापा जी का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा पापा जी मत करो, क्यों पैसे बार बार हर किसी को दिए जा रहे हो ऐसे, आपने अभी पीछे ही बस स्टॉप पे आपने 5 रुपये दिए हैं। तो पापा जी का जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा ना, तो उस हिजड़ी की नज़र पड़ गई मेरे कि मैंने अपने पापा जी को रोका देने से, वो दे रहे थे। तब भी उसने मेरे को इतना गंदा बोला बस में, सबके सामने बोलती भगवान करे तेरा घर बसा बसाया उजड़ जाए ऐसे। तो फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया, फिर मैंने भी उसको सुना दिया बस में। मैंने कहा तेरे को मैं पुलिस में करवा दूंगी, पता नहीं क्या क्या। मैं हमारी आपस में बहस हो गई। मैं बोलती हमारी मर्जी, हम दे ना दे, तू मुझे उल्टा सीधा कैसे बोल रही है। तो यहाँ पे ये बात थी जो कई बार माइंड में याद आ जाती है, पुरानी बात। उसके बाद पता है क्या, जैसे मेरी शादी होने के बाद जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब की बात बता रही हूँ। उस टाइम ना ये बात ना मैंने मेरी सास को बता दी थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ कि मम्मी ऐसे ऐसे ना मेरे को ऐसे बोल के चली गई थी। तो मैंने ये बात बताई। तो उसके बाद ना जैसे मतलब मेरे को ये बात मैंने इतना ज़्यादा उस टाइम सोचा नहीं, जस्ट ऐसे ही नॉर्मल बता दी मैंने। मैं इतना सोचती नहीं थी कि इस बात का लोग वो क्या मतलब लेंगे कुछ भी। तो ये बात होने के बाद ना, जैसे जब मेरे हस्बैंड गुजर गए उस टाइम मेरे को ये बात बार बार उठा के सुनाई गई थी उस टाइम कि पता नहीं किस किस के श्राप लेके हमारे घर में आ गई, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, कभी इसमें कभी ऐसे से, मतलब पीछे से लेके आई है चीज़ों को ऐसी। मतलब कि जैसे पति गुजर गए ना, उसके बाद मेरे को उस चीज़ के लिए भी ब्लेम किया गया था कि मतलब मेरे को किसी ने श्राप दिया था, किसी हिजड़ी ने इस तरीके की बद्दुआ दी थी, तो वो बद्दुआ लग गई तेरी, मतलब वो मेरा बेटा चला गया। मतलब इस तरीके से मुझे काफ़ी सुनाया गया था उस टाइम। बल्कि मेरी कोई ऐसी गलती भी नहीं थी, और मैं नहीं मानती कि किसी की गलत कही हुई बात या किसी की भी लगती है, ऐसा नहीं होता है। बस वो तो किस्मत की बात होती है, जिसके साथ कुछ होना होता है वो हो जाता है। बट ऐसे किसी का कुछ कहा हुआ नहीं लगता। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, बट वो काफ़ी विश्वास रखते थे इस चीज़ में। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे ब्लेम किया गया फिर सनी के जाने के बाद, क्योंकि मैंने बातें, वो होता है ना कि एक इंसान होता है जो सारी बातें अपनी गा देता है या बोल देता है, मेरा वो नेचर था। मैं तो सोचती नहीं थी, बस जो चल मतलब बता देती थी मेरे मुँह से टिकती नहीं थी बातें, कुछ भी लगा लो मैं बता देती थी। वही बातें ना मेरे साथ उल्टी पड़ जाती थी, मेरे साथ हमेशा होता था। जैसे मैं ना मायके की बातें ससुराल में बता दिया करती थी, मेरी आदत थी, गा देती थी बताते बताते अपना समझ के। और मेरे हस्बैंड मुझे मना किया करते थे, बोलते थे निधि प्लीज़ अपनी बातें मेरी माँ के सामने मत बोला कर, मत जिक्रा किया कर। मेरे को समझ नहीं आता था उस टाइम कि सन्नी ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं बता देती थी। एक बार मैंने अपनी कोई पर्सनल बात थी जैसे मेरी सास के सामने बता दी, ठीक है, कि मम्मी ऐसे था। उसके आधे घंटे बाद ही जैसे मेरी सास ने मुझे वही बात पे सुना दिया, आधे घंटे बाद ही। उस दिन मुझे इतना फील हुआ, मैंने कहा कि मतलब तेरा तो ये था वो था, मतलब करके सुना दिया, मतलब उसी बात पे। तो उस दिन के बाद मुझे थोड़ी अक्ल लगी कि नहीं, अपनी कभी भी ना लड़कियों को अपने मायके की कभी भी कोई भी बात हो, चाहे वो नेगेटिव बात तो कोई भी हो ना, अपने तक ही रख लेनी चाहिए। कभी भी उसको ससुराल में किसी के सामने भी नहीं बताना चाहिए, किसी के सामने भी नहीं, अपने तक ही चीज़ों को रखना चाहिए। ये चीज़ मुझे लगी, क्योंकि हमारे ऊपर ना हम अगर अपनी कमियां किसी को बताते हैं या अपनी मायके की कोई नेगेटिव बात बता देते हैं ना ससुराल में, तो ससुराल में क्या होता है ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके खिलाफ वो बात चली जाती है। कहीं ना कहीं आपको सुनने को कभी ना कभी तो मिल ही जाता है, चाहे कभी आज ना सुनने को मिले, क्या पता आज से 6 महीने बाद सुनने को मिल जाए उसी बात पे। कभी घर में झगड़ा हो, टेंशन हो, तो वो बात उठा लेंगे, अच्छा तू तो ऐसा था वैसा था करके। तो इसीलिए ना अपनी लड़कियों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। ये चीज़ मुझे सबक मिला था। तो ऐसा एक्चुअल में मेरे साथ सच में हुआ था, कोई ऐसा नहीं था कि मैं ऐसी बात बता रही हूँ, मेरे साथ हुई थी। मैं दिल्ली गई हुई थी, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। लेकिन उसके बाद मुझे
उसके बाद लेकिन अच्छी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। मेरे को खुद जो हिजड़ी है उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था। जब जैसे मेरी नई शादी हुई थी, मेरे घर आने के बाद मेरे को बच्चे के लिए आशीर्वाद दिया था। मुझे आज भी याद है, मेरे घर आए थे उस टाइम मैंने बोला था कि प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देना है ना तो लड़की होने का देना, लड़की होने का मत दो, लड़की होने का दो, कि आप ना मुझे बेटी होने का आशीर्वाद दो। जब वो नारियल वगैरह देते हैं ना, जब, हाँ तब की बात है। तो उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला था उस टाइम, उन्होंने मुझे बोला था सिर पे हाथ रख के, बेटा हो या बेटी हो वो तो किस्मत की बात है, बस तेरे को इतना आशीर्वाद देते हैं, हमारे जैसा ना हो, मतलब ऐसे बोल के चले गए थे। फिर देखो फिर मेरे लड़का ही हुआ, बेटा हुआ। वैसे मेरी इच्छा थी स्टार्टिंग से कि मेरे बेटी हो, बट कहते हैं जो सोचते हैं उसका उल्टा मिलता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो कल मुझे ना रात को सपना भी आया, सनी दिखे सपने में मेरे को, पता नहीं क्यों दिखे। और पता है क्या दिखा मुझे, कि सनी को मैंने जैसे किडनी दे दी, किडनी दे के बच गए सनी, मतलब उसके बाद हमारा दूसरा बेबी भी हो गया, दूसरा भी लड़का हुआ हमारे, मैंने देखा सपने में। हमारे 2 बच्चे हैं, एक विहान है और एक और है जो ऑपरेशन से हुआ है, और हम तीसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ये ऐसा सपना आया, हम बातें कर रहे हैं आपस में कि अब 3rd बच्चा कब प्लान करना है। ऐसे हैं, सनी खेल रहे हैं, विहान के साथ खेल रहे हैं, खुशी खुशी घूम रहे हैं उसके साथ, मेरे साथ है सनी। मतलब ये चीज़ें सपने में मेरे को दिखी, हंसते हुए दिखे, खेलते हुए मेरे बच्चों के साथ, मतलब हमारे बच्चों के साथ हम प्लान्स कर रहे हैं इस तरीके से। ये सपना आया था, सुबह का सपना था। कहते हैं सुबह के सपने सच हो जाते हैं, बट ये एक ऐसा सपना है जो शायद कभी लाइफ में सच नहीं होगा, बट इमोशनल करके चले जाते हैं ऐसे सपने। या तो मैं पास्ट के बारे में काफ़ी दिन से ज़्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मुझे पास्ट के सपने आ रहे हैं। बट चलिए जो भी है, मैं अपनी लाइफ में धीरे धीरे काम पे फोकस करती हूँ, क्योंकि आगे का भी चीज़ें देखनी होती हैं, है ना। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आगे का देखना है। तो अब घर का अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ मैं, घर की साफ़ सफाई करके बढ़िया सी लुक लेकर आऊँगी, सजा के एकदम घर, वो नया वाला जो घर है। और आज मेरी लिपस्टिक देखो मैंने कितनी डार्क शेड लगाया है ना। वैसे ही आज एक्सपेरिमेंट कर रही थी मैं थोड़ा सा अपने आप पे। तो चलिए जी, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।